जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है, सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा, एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो, संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है, इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हें अपने भविष्य को खुद बनाना है। तुम अब एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक लोग थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और तुम धन, प्रेम और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल दो चीजों पर नियंत्रण रखना है, डर और क्रोध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें अचानक बहुत अधिक गुस्सा आए, तो समझो कि यह तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। तुम्हारे शत्रु जब तुम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए क्रोध में आ जाते हैं। यह गुस्सा तुम्हारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा का एक तरीका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक लोग अब तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे जीवन में आई हैं।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक था कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम्हारी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक संघर्ष किया है, तपस्या की है, और इस जीवन में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर देवताओं की कृपा समाहित है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें कई तरह के अनुभव होंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी परिणाम मिल जाते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उपाय तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा। जब तुम नींबू और लौंग का यह प्रयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं है, जो तुमने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर कृत्य, हर चाल जो उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब उसके खिलाफ होगी। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाएगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं, बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का साथ मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाजी के प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो उसने छुपाया था वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, ये तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जिसे तुमने पहले महसूस नहीं किया था, अब तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ, वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल के करीब पहुंच जाएगा। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह हटने वाला है।
उसने जो असत्य बोला, जो अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब उजागर होगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा थी, वह अब उसके अस्तित्व को झकझोर देगी। उसका झूठ अब पूरी तरह सामने आ जाएगा और वह देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाया है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। तुम देखोगे कि वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद आएगा। ये तुम्हारे संघर्ष का नहीं, बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और मजबूत किया है। ये जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। ये संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड और देवी के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली या तुम्हें कष्ट पहुंचाया। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड और देवी की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। ये समय अब आ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि जिनके पास कभी ताकत थी, वह ताकत अब गायब हो जाएगी। जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है, उनके साम्राज्य और उनके गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु, जिनमें कभी अहंकार और घमंड था, अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद और देवी की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वह उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेकार हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की थी। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय होगा, जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराजेय महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महाउत्पात और संघर्ष के बाद जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी, अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। Less than Eki artifact underscore id సమానము 0 3617 AAB 411 C
B75901350964 artifact_version_id సమానము B7D06F3E 21 నుండి 409 BBA F2179 C232 F7D టైటిల్ సమానము Extended Divine Message in Hindi Content type సమానము Text Plain Greater than प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्हों उसे एक सबक की तरह देखो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे निराश मत हो, बल्कि यह देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। अपने डर का सामना करो। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे अंत में जीतते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर बार तुम्हें यह एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। खुद को कभी भी दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से पूछो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो। जब तुम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम लगातार बेहतर बनते जाओगे। कभी भी हार मत मानो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस एक और कदम बढ़ाओ। यही एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह केवल समय की बात है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारे सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने हर बार उनका सामना किया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह याद करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम्हें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए।
जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा सक्षम है। लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराश करती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि जिसे तुम सफल मानते हो, उसने भी बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन वह तुम्हें दिखाई न देता हो। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। जो तुम कल थे, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को यह समझा सको कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों की बातों को अधिक महत्व मत दो। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सच है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो। कठिनाइयों से मत घबराओ। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें नया सिखा रही है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। हर दिन खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। यह सीखना जरूरी नहीं कि किसी किताब से ही हो, यह अनुभवों से भी हो सकता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाह रहे हो, वह हासिल करना मुश्किल है। लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अपने मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए
कुछ समय खुद के लिए निकालो, अकेले में बैठो, सोचो और अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सही खानपान अपनाओ,